हाय एवरीवन। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, चलिए कुछ वीडियो देखते हैं, फिर हम अपनी रिएक्शन इस पे देंगे। कि अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं, अगर आप ओबीसी हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलेगा, भले ही आप गरीब। ठीक है ना, यानी ये गरीबी के आधार पर हुआ आरक्षण है नहीं, ये उच्च जाति के कुछ लोगों को दिया गया आरक्षण। और जो उच्च जाति बची है, हमारे आरक्षण में हिसाब लगाइए ना, जैसी जाति का जनगणना होगी आपको पता लग जाएगा। उच्च जाति जिसे हम सवर्ण जाति कह रहे हैं, उनकी तो कुल आबादी 10% नहीं है। अगर आप ईमानदार से डाटा देखें तो मोस्ट लाइकली उनकी आबादी 10% नहीं है, या तो आप आरक्षण का आप वो करके बता दीजिए। कितनी अच्छी बात है। ये प्रोफेसर जो हैं, इनका नाम डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान है। अमूमन आप इनको यूपीएससी का जो मॉक इंटरव्यूज होता है, इसमें पैनल में इंटरव्यू लेते हुए देखेंगे। ये फेमस भी इसलिए हैं क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर वाक्य है जिसमें ये कैजुअल शब्द को थोड़ा अलग वे में बोलते हैं। इनकी फॉलोइंग भी ठीक ठाक है, और क्योंकि रिजर्वेशन पे इन्होंने अपना मुंह खोला है तो हम अपना रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में ये बकायदा बता रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है, इवन इफ यू आर फ्रॉम एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी, यू कैन नॉट अवेल दैट पर्टिकुलर रिजर्वेशन। देखिए, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकेस्ट सेक्शन के लिए है। तो अगर एससी एसटी ओबीसी व्यक्ति गरीब है और अगर उसको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेना है तो बिल्कुल ले सकता है। उसके लिए उसे एससी एसटी ओबीसी वाला आरक्षण छोड़ना पड़ेगा। आप दो रिजर्वेशन कैसे ले सकते हो? और ये मूर्ख उसी लूप होल का फायदा उठाते हुए आपको भड़का रहा है कि अगर एससी एसटी ओबीसी है, वो गरीब भी है, तब भी उसको रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का नहीं मिल सकता। मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? अगर पर एससी एसटी ओबीसी को अपना कास्ट वाला रिजर्वेशन छोड़ना पड़ेगा ना, तब उसको ईडब्ल्यूएस का मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि दोज हु आर नॉट अवेलिंग एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, वो ईडब्ल्यूएस को तभी ले सकते हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा उनको किसी और जाति बेसिस पे, और वो फाइनेंशियली 8 लाख से नीचे हैं। सिंपल सा फैक्ट है। आप अपना कास्ट वाला रिजर्वेशन छोड़िए और आप अपने आप को 8 लाख से नीचे, क्योंकि आप कह रहे हो कि आप गरीब हो और आपकी जाति रिजर्व कैटेगरी वाली है, तो रिजर्वेशन कास्ट वाला हटा दो और आप अपना 8 लाख के नीचे का अपना एफिडेविट दिखा दो, जो आपका सर्टिफिकेट है। आप ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं आ सकते? दूसरा, इसी वीडियो में ये मूर्ख व्यक्ति कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस अभी तक रिलीज नहीं हुआ, बट इनके अनुमान से 10% से भी कम अपर कास्ट की पॉपुलेशन है। अगर कास्ट सेंसस रिलीज नहीं हुआ तो 10% ये नंबर इनको क्या सपने में आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से इनको बताया, या इनका बायसनेस है उस हिसाब से ये बता रहे हैं कि नहीं? मतलब इन्होंने या तो कुछ होगा, गांजा पिया और कुछ बोल दिया होगा, चूतिया वाली बातें करनी है। 10% कैसे पता? बहन जो तुम लोग को पता कैसे चल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, फिर इसको पता होगा डिमोनेटाइजेशन भी हो रहा होगा, इसको 8 तारीख को इसको पहले ही पता चल गया होगा। क्या मूर्खों वाली बातें करते हैं ऐसे व्यक्ति? ये अपने को प्रोफेसर कह रहा है भाई, और तुमको इसी लूप होल में फंसा रहा है। देखो, अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हो या कोई भी बेनिफिट ले रहे हो, तो आप दो नहीं ले सकते ना एक साथ। या तो आप इकोनॉमिकली वीकेस्ट सेक्शन के थ्रू जाओगे, या तो कास्ट के थ्रू जाओगे। और ईडब्ल्यूएस जो है, अपर कास्ट में खाली हिंदूज ही नहीं, अदर रिलीजन वाले भी ले सकते हैं। क्रिश्चियन भी ले सकते हैं, मुस्लिम भी ले सकते हैं, सिख भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ी हिंदू वाली बात हुई है, पर नहीं, इसका कुछ अलग ही चल रहा है चुतिया। चलिए इसका दूसरा वीडियो देखते हैं। शेषु सिंह जानना चाहते हैं कि कभी 90% पाकर भी 40% वाले से हारते तो पता चलता। आरक्षण के खिलाफ दिए जाने वाला ये मेरिटवादी तर्क दरअसल इसी पूर्व धारणा से पैदा होता है कि दो अलग अलग समुदायों की बौद्धिक क्षमताओं में जमीन आसमान का अंतर है, जबकि सच्चाई ये है कि हम जानते हैं कि ये फार्स है। या दूसरी चीज, एक पूरे समूह के पास तैयारी के अंक पाने के जो कल्चरल कैपिटल हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और दूसरे केवल 40% पा पा रहे हैं। इन एनी वे, इन दोनों में से चाहे कुछ भी सच क्यों ना हो, सच्चाई ये है कि एक सामान्य पब्लिक एग्जामिनेशन में जो इस मूर्ख ने पहले क्या बताया, इसने 2 आर्ग्यूमेंट दिए। पहले तो जिस व्यक्ति ने पूछा उसने ये नहीं पूछा था, उसने एग्जांपल दिया था कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसके 90% आ रहे हैं और किसी सीट के लिए ट्राई कर रहा है, बट 40% वाला व्यक्ति उस सीट को ले रहा है, तो कैसे लगेगा? उसने 2
कम्युनिटी को नहीं उठा लिया था, क्लासेस को नहीं उठाया था, उसने 2 एक इंडिविजुअल एग्जांपल दिए थे जिसमें इसको आंसर देना था कि हाँ बुरा तो लगेगा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। बट नहीं, ज्ञान चोदना है इनको, इन्होंने चोद दिया। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, उस एग्जांपल में ये कह रहे हैं कि जो मेरिट देने वाले जो अपर कास्ट है उनका, मैं भी मानता हूँ कि अपर कास्ट का ये बड़ा तर्क होता है कि जो मेंटल कैपेबिलिटी इंटेलिजेंसिया है रिजर्वेशन और अनरिजर्व क्लासेस की, वो काफी जमीन आसमान का फर्क है, जो कि गलत है। वीडियो में भी इसने कहा और मैं भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत है ना। दिमाग का जो कैपेबिलिटी है वो जाति पे आ ही नहीं सकता। फिर दूसरा इन्होंने जो लाइन बोली वो बोला कल्चरल कैपिटल। देखिए जो पहला वाला तर्क है उसी को ये कॉन्ट्राडिक्ट कल्चरल कैपिटल से कर रहा है। कल्चरल कैपिटल में जिस व्यक्ति ने कल्चरल कैपिटल का इजाद किया, वो टर्म लाया, उसने खुद ही बताया कि कल्चरल कैपिटल की वजह से 2 अलग अलग कम्युनिटी जिसके पास कल्चरल कैपिटल ज्यादा है उसका मेंटल कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस दूसरे वाले से ज्यादा होगा ही होगा। पहले ये खुद ही कह रहा है कि 2 अलग अलग क्लासेस में मेंटल कैपेबिलिटी का डिफरेंस नहीं है, गलत है। यानी रिजर्वेशन और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके उनके जो बौद्धिक क्षमताएं हैं बराबर हैं, उसमें फर्क नहीं है। फिर कल्चरल कैपिटल की बात करें, कल्चरल कैपिटल आप जाइए 1973 कल्चरल कैपिटल डेफिनेशन पता कीजिए, जिसमें लिखा हुआ है बकायदा, उसमें बोलना ही यही है कि जिसके पास कल्चरल कैपिटल ज्यादा होगा उसकी बौद्धिक क्षमताएं ज्यादा होंगे। तीसरे में ये फिर बोल रहा है कि चाहे सत्य कुछ भी हो, यानी पहला वाला सत्य, यानी पहला वाला जिसमें बौद्धिक क्षमताएं ऊपर नीचे होंगी, रिजर्वेशन के पास कम होगी बौद्धिक क्षमताएं और अनरिजर्व के पास ज्यादा है, वो अगर सही भी हो, और दूसरा कल्चरल कैपिटल वाला भी अगर बात सही हो, कोई भी हो, रिजर्वेशन होना चाहिए जब तक कि क्या बराबर का मौका देती है। सभी कैटेगरीज वालों की परफॉर्मेंस लगभग समतुल्य होनी चाहिए थी। वह अगर नहीं है तो इसका मतलब है आरक्षण की जरूरत और ज्यादा है। हाँ, तो इस मूर्ख का कहना है मतलब है कि रीजन चाहे कोई भी हो, जब तक डिफरेंट क्लासेस का जो आउटपुट है वो जब तक बराबर नहीं आता तब तक रिजर्वेशन देना ही चाहिए। मैं भी बिल्कुल कह रहा हूँ कि देना चाहिए, पर रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं देना चाहिए। हमें पता करना चाहिए कि क्यों जो डिफरेंस आ रहा है, जो पीछे रह जा रहे हैं, उनका जाति ही है कि कुछ और भी कारण है। पर ये जो लेफ्ट ओरिएंटेड इंक्लाइंड व्यक्ति हैं, ये हक जरूर देंगे लेकिन सत्य जो है आपके तरफ नहीं लेके आएंगे। जैसे मैंने बताया आपको, ज्ञान चोद दिया इन्होंने, ईडब्ल्यूएस का लूपहोल बताया, अभी इधर चुतियाप बताया। कल्चरल कैपिटल और मेंटल कैपेबिलिटी डिफरेंस दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जिसके पास कल्चरल कैपिटल ज्यादा होगा उसकी बौद्धिक क्षमताएं ज्यादा होंगी, और ये पहले वाले में कह रहा है कि बौद्धिक क्षमताएं दोनों की बराबर हैं। तो अगर बौद्धिक क्षमताएं दोनों के बराबर हैं तो दोनों के पास कल्चरल कैपिटल होगा। और एक बात बताओ, तुम्हारा देश जो है 1100 से 1947 तक पहले मुसलमानों ने राज किया, उसके बाद क्रिश्चियन यानी अंग्रेजों ने राज किया, तो कैसे अपर हिंदू कास्ट के ब्राह्मण और क्षत्रियों ने ही तुमको दबा के रखा? कैसे भैया? ये कोई मतलब सोच तो ले भाई, कुछ भी बोल देता है। चलिए तीसरा वीडियो देखते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाले वीडियो में सत्यम ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर उनका SC/STs का क्या जिनकी आमदनी 8 लाख से ज्यादा है। ये बेहद हास्यास्पद सवाल है। देखो यार, मेरी हिम्मत है नहीं कि मैं ना इस मूर्ख व्यक्ति का और ज्यादा मैं इंटरव्यू या फिर वीडियोस देख पाऊं। हाँ, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली फाइनेंशियल वे में दिया जाने वाला रिजर्वेशन है, और बाकी जो नॉर्मल रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट है वो उसमें फाइनेंस नहीं देखा जाता, इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं देखा जाता। बिल्कुल बात सत्य है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि भाई, इसमें देखो, इसका कुल मिला के कहने का मतलब ये बहुत ही लेफ्ट ओरिएंटेड व्यक्ति है, ठीक है। इसका कहना रिजर्वेशन दे के ही रहो, तुम मर जाओ बेंचों पर, रिजर्वेशन दे के रहो। रिजर्वेशन से क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या SC/ST में आना चाहिए, जो कि लोग बता रहे हैं आना चाहिए, क्योंकि 25 करोड़ अगर SC/ST हैं और 3 करोड़ ही SC/ST अवेल कर रहे हैं, तो वही बार बार करते रहेंगे, लूप होल होता रहेगा। पर ये SC/ST में क्रीमी लेयर की बात नहीं करना चाहता,
उधर ये मान ही नहीं रहा कि कोई व्यक्ति SC ST से बिलोंग करता है या रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसकी आमदनी अगर 100 करोड़ भी है तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहना है कि उसका कल्चरल कैपिटल नीचे रहेगा, उसे तुम रिजर्वेशन बेंचो दे के रहो। और अगर अपर कास्ट वाला कितना भी गरीब हो जाए, है ना, जो आप मुंबई में जाओ, दिल्ली में जाओ, जितने भी अपर कास्ट लोग दिखेंगे वो या तो सिक्योरिटी गार्ड होंगे या फिर ऑटो चलाते हुए दिखेंगे, पर तभी भी उनका कल्चरल कैपिटल ज्यादा होगा। वो घर में अपने पैसे नहीं भेज पा रहे, पर कल्चरल कैपिटल का पुड़िया बना के जरूर भेज दे रहे हैं। और ये बेटी चो ज्यादा जानता है सबके बारे में। दोस्त, इससे ज्यादा कि मैं और भड़कूं, मूर्खों से सावधान रहो, ऐसे चूतों को फॉलो करने की जरूरत नहीं। मैं मानता हूं रिजर्वेशन होना चाहिए, पर रिजर्वेशन जिस पैमाने पे होना चाहिए वो हमेशा रेगुलर इंटरवल पे चेक होता जाए, उसकी क्या एफिशिएंसी है वो भी चेक होते रहे, और समाज में जो भी पीछे हों, चाहे वो किसी भी कारण से हों, उनके ऊपर हमें एज ए सोसाइटी कलेक्टिवली मिल के उनको लेके आना चाहिए। एक हद तक तो आगे लेके आना चाहिए ताकि उनका जीवन यापन इंटीग्रिटी, निष्ठावान और एक मतलब अच्छे रूप से हो पाए। तो रिजर्वेशन जरूरी है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, पर ऐसा बाइसनेस की रिजर्वेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ही ले सकता है ना, और वो सेक्शन जो फाइनेंशियली कितना भी पीछे हो जाए, पर क्योंकि वो अपर कास्ट से बिलोंग करता है, उसको मर जाने का हक है, पर उसे रिजर्वेशन ना मिलने का हक, मतलब रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये बहुत चूतिया बात है। मुझे लगता है रिजर्वेशन जो है वो हर वो नीडी व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिसकी वजह से उसका जीवन जो है बेहतर बन सके, समाज में वो पीछे है तो आगे आ सके। इसे और ज्यादा और गुस्सा करूं, ऐसे लोगों को फॉलो भी नहीं करना चाहिए। मेरे को करो या ना करो, इस चूती को तो मत फॉलो करो। और इससे पहले मैं भड़कूं ज्यादा, तब तक मैं विदा लेता हूं। बाय बाय, अपना ख्याल रखो। गुस्सा कभी कभार करना चाहिए अपने हक के लिए और सच बोलने के लिए। सच बोलने से इंसान का कैरेक्टर सामने आता है और स्ट्रांग होता है कैरेक्टर।